सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। इनके जो पिता हैं वो हिमाचल प्रदेश के थे और वो हिमाचल प्रदेश में गुलेर नामक एक स्थान पर रहा करते थे। इसलिए जो पंडित चंद्रधर शर्मा है, इनके नाम के आगे गुलेरी शब्द लगा हुआ है। तो ये जो पंडित चंद्रधर शर्मा जो है, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। माता का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी था। और ये बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद का मतलब होता है बहुत सी भाषाओं में विद्वान होना। और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे और गंभीर चिंतक भी थे। और इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इनको कई भाषाओं में महारत हासिल थी, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं का इनको काफ़ी ज्ञान था। और इनके जो पिताजी थे वो भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, कहानीकार और ये संपादक थे। जो शर्मा जी हैं, ये हिंदी साहित्य के बहुत ही महान निबंधकार थे, कहानीकार थे। इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई है। अभी आगे आएगी कौन कौन सी कहानियां लिखी गई है। और इनकी जो एक अमर कहानी है, मुख्य रूप से इनकी एक अमर कहानी मतलब जिसके द्वारा इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, उस कहानी का नाम था उसने कहा था। ये इस कहानी से ये सबसे ज़्यादा क्या हुए? फेमस हुए। उसके बाद में पंडित जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनका जो सबसे प्रिय विषय था वो था इतिहास और पुरातत्व विभाग। इनका जो मुख्य विषय था वो क्या था? इतिहास और पुरातत्व विभाग था। इनके द्वारा 3 कहानियां लिखी गई है। कौन कौन सी है? सबसे पहले कहानी है सुख में जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में बुद्धू का कांटा, जो भी 1911 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद में है उसने कहा था, जो इनकी सबसे फेमस कहानी हुई है, जिसे 1915 ईस्वी में लिखा गया है। ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर उसने कहा था, इस कहानी के अंदर प्रेम, कर्तव्य, सर्वोच्च बलिदान की यह एक अमर कहानी है। और ये जो कहानी है, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्राय हो गई है। उसने कहा था जो कहानी है वो गुलेरी जी की प्राय ही बन चुकी है। प्राय का मतलब होता है प्रायवाची, मतलब समानार्थी। उसने कहा था नाम जहां भी आता है तो अंदाजा लगाया जाता है कि ये चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी साहब को इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद में इन्होंने विभिन्न प्रकार के संपादन का भी कार्य किया है, जैसे समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका में भी इन्होंने संपादन का कार्य किया है। जब इन्होंने अपने संपादन का कार्य किया था, तभी उनका जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आया था।
इनकी भाषा विज्ञान में भी गहरी रुचि थी, इंटरेस्ट था इनको। गुलेरी जी स्वयं भी संस्कृत के विद्वान पंडित थे और 11 फरवरी 1922 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, फिर प्राचार्य बने और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए, अध्यापन का कार्य किया और अंत में उनकी जो मृत्यु है वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु काशी में हो गई। गुलेरी जी के जो पिता है उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से था और वहाँ पर जो गांव था वो गुलेर गांव था। वहाँ के निवासी होने के कारण जो पंडित चंद्रधर शर्मा है, इनके नाम के पीछे गुलेरी शब्द लगाया जाता है। नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? गुलेरी लगाया जाता है। और जो इनके पिता हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम बताया था इनका? इनका नाम था शिव इनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री था, जो कि जयपुर में जो राजघराने थे उनके सानिध्य में रहते थे। तो आज हमने राजस्थान बोर्ड 12वीं क्लास हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका आजीवन परिचय देखा। यदि पेपर में आ जाए तो हमें मुख्य मुख्य बातें इसमें से लिखनी है। धन्यवाद।